प्रिय दोस्तों, नमस्कार। हम जो भी देखते या सुनते हैं, जो भी आप देखते या सुनते हैं, वो असल में आप नहीं देख रहे होते। असल में वो वृत्ति के प्रभाव से आप जैसे आपके भीतर विचारों का क्रम चल रहा है, उसी विचार के अनुसार आप कोई भी चीज़ देखते या सुनते हैं। वास्तव में आप जो चीज़ जैसी है वैसी देख ही नहीं पाते। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्ति स्वरूप मित्रंते। जब तक दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित ना हो जाए, दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित का मतलब है जब तक जो वृत्ति है वो पूर्ण ना हो जाए, पूर्णता में लय ना हो जाए, स्वरूपस्थ ना हो जाए, जब तक स्वरूप में स्थित ना हो जाए, तब तक आप केवल और केवल जो भी हम अभी आप जो सुन रहे हैं, आप नहीं सुन रहे। आपके पीछे जैसे आपके विचार होंगे वे देखो सुन रहे हैं, और उसी के अनुसार आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कोई भी एक्शन और रिएक्शन अभी जो भी हो रहा है वो केवल विचारों से हो रहा है। आपके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, आप उससे आपका मन जैसा जुड़ा हुआ है, बस उसी के अनुसार आप उसका रिएक्शन कर रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर किसी व्यक्ति में मोह ज़्यादा है तो वो जो भी चीज़ देखेगा वो मोह के चश्मे से, या यूँ कहें बहुत ही सीधी सी भाषा में, आप एक चश्मा पहने हुए, बस चश्मे के अंदर से आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, और इस चश्मे के रंग बदलते रहते हैं। जो आप चश्मा पहने हुए हैं बस उसी चश्मे से देख रहे हैं। आप नग्न आँखों से नहीं देख रहे, आप खुली आँखों से किसी चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। आप तो जो जैसा चश्मा चढ़ा हुआ है, जिस रंग का ये चश्मा चढ़ जाता है, बस उसी रंग का आप देखने लग जाते। कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कभी गुलाबी। कहने का मतलब है जैसा विचार जब आपके भीतर होता है, उसी विचार के अनुसार आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं। ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो जैसा है उसे वैसा देख ही नहीं पाते, और यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आपने कभी बिना चश्मे के देखा ही नहीं, और ये तभी हो पाएगा जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तभी आप, जब तक आप अपने को पूर्ण नहीं कर लेते, अपने आप को पा नहीं जाते, आप अपने विचारों को छोड़ नहीं देते, सहज जो जैसा है उसे वैसा, तब तक आप नहीं देख सकते। क्योंकि आप जब भी देखेंगे, आपके भीतर एक क्रिया रोटेट हो रही है, विचारों की प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। कई सारे विचार एक साथ काम करते हैं, उसी के अनुसार आप देख रहे हैं, और उसी से क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं। हर एक्शन पर जो भी आपका रिएक्शन है वो इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। आप वो चीज़ सुनते ही नहीं। आप कभी कोई लोभी व्यक्ति हो, जिसको धन का लोभ हो, आप देखेंगे जब भी वो चीज़ें सुनेगा, हर एक व्यक्ति पर एक खास वृत्ति का प्रभाव होता है। जन्म का कारण ही है वृत्ति। तब तक जैसी जैसी वृत्ति का रूप होगा वैसा वैसा आप देख पाएंगे, वैसा वैसा आप सुन पाएंगे, वैसा वैसा आप समझ पाएंगे। बस उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, उसी के अनुसार आप चलते रहेंगे। कोई जैसे लोभ की वृत्ति है, जैसे मैंने बताया लोभ की वृत्ति है अगर लोभ ही, तो वो चीज़ जब भी सुनेगा उसे ज़्यादातर लोगों में धन की बात ही सुनाई देगी, कि यहाँ से धन आ रहा है, इसने इसका धन ले लिया, और भी बातें साथ में चल रही हूँ। उसी के साथ अगर कोई क्रोधी व्यक्ति बैठा है, कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति बैठा है, तो उसे हमेशा दूसरे की निंदा दिखाई देगी कि ये ऐसा कर रहा है, ये मेरे साथ ये कर सकता है, ये मेरे साथ ये कर सकता है, ये मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है। उसे ईर्ष्या ही दिखाई। अगर कोई कामी, बात एक ही हो रही है, लेकिन अगर उस कामी व्यक्ति अगर वहाँ बैठा है, तो वो उसे काम ही काम की बातें दिखाई देंगी। और भी बातें चल रही हैं, लेकिन उसे केवल वही दिखाई देगा जो उसके भीतर। बहुत ही छोटी सी एक कहानी है स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद अक्सर सुनाया करते थे। एक लड़का और लड़की एक जगह बैठे हुए थे, रात की बात थी, वे बैठे थे, सहज बैठे थे। एक वहाँ से व्यक्ति निकलता है, एक
18 से 20-22 की उम्र का एक लड़का निकला वहाँ से। लड़के ने देखा कि एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। उसने जैसे ही ये देखा वो समझ गया कि दोनों का कोई चक्कर है, दोनों प्रेम की बातें कर रहे हैं, प्रेम संबंध में उलझे हुए। इसी बीच और ये देखते देखते चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद एक साधु गुजरा वहाँ से। ये साधु वो साधु नहीं था, ये सच्चा साधु था। साधु ने देखा दो लोग बैठे हुए और भी चर्चा कर रहे हैं। उसे लगा समय है, निश्चित रूप से सत्संग कर रहे होंगे, कोई ईश्वरीय चर्चा हो रही है दोनों के बीच, क्योंकि वे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और बातें चल रही थी दोनों के बीच गहराई से। उसे लगा कोई गहरी गहरी अनुभूति की बातें चल रही हैं। ईश्वर की लीला अनंत है, सभी में वह है, और ये सत्संग कैसे गहन रूप से डूबे हुए। उसी से पहले एक लड़का जो 18-20 वर्ष का जाता है, अभी हंसी मजाक कर रहे थे, वो समझ गया कि दोनों के बीच कोई चक्कर। देखा, दोनों ने देखा। अब इस घटना से स्वामी विवेकानंद अक्सर ये कहते थे, ये घटना जो जैसा है वो वैसा ही देख पा रहे। असल में आप उस चीज़ को वैसा ही देख रहे हैं। अब साधु भी जो देख रहा है वो एक अपने सत्संग के प्रभाव से देख रहा है, यानी उस पर भी विचारों का प्रभाव है। और एक जो नव युवक देख रहा है उस पर भी विचारों का प्रभाव है। और कोई और भी अगर जिस वृत्ति का आएगा वो उसे दूसरे ही ढंग से देखेगा। मान लीजिए एक वृद्ध वहाँ से निकल रहा होता तो वो ये देखता है एक बच्चे और बच्ची आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो नवयुवक युवती ना देखता, वो दूसरे ही ढंग से देखता। तो घटना एक, लेकिन देखने वाली अनेक। यानी आपके अंदर अभी भी जैसी वो चीज़ है आप उसे वैसा नहीं देख रहे हैं। ये घटना जैसी है, इसका मतलब आप उससे कुछ बना रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है। अब अगर मान लीजिए एक कोई योगी होता, एक वास्तविक योगी, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो बस देखता, वो भी देखता, लेकिन वो ये ना सोचता कि ये सत्संग चल रहा है, वो ये विश्लेषण ना करता, वो ये एनालिसिस ना करता कि ये सत्संग चल रहा है, प्रेम कहानी चल रही है, बच्चा बच्ची आपस में बात कर रहे हैं, उसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, अगर कोई बात होती, पास जाते, तब वो चीज़ें करता, लेकिन उससे पहले उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसा ही देख रहा है जैसा है। वो उसकी विचार नहीं देख रहा है, विचारों से वो परे है। ये है एक योगी की दृष्टि। एक महापुरुष की, वो सहज होता है, वो अपने में होता है, वो अपने में होता है, वो अपने से तादात्म्य, वो जो आत्मा से तादात्म्य, जो भीतर से तादात्म्य जोड़ेगा, वो बाहर का कचरा फिर क्यों ढोगा, वो उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो पूर्णतः योगी है, वो पूर्णतः महापुरुष है। तो याद रखिए, आप जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आपकी जैसी वृत्ति है, सजग हुई है इसके प्रति, ऐसे अवेयर हुई है कि क्या चीज़ें हमारे भीतर चल रही हैं, क्या हो रहा है, इसके प्रति सजग हुई है। आप अपने को जानिए, अपने अंदर थोड़ी अवेयरनेस लाइए, जागरूकता लाइए, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। क्या वास्तव में मैं देख रहा हूँ या विचार देख रहे हैं? क्या वास्तव में मैं सुन रहा हूँ या विचार सुन रहे हैं? क्या वास्तव में मैं भोजन खा रहा हूँ या फिर ये शरीर भोजन खा रहा है, या मेरे विचार भोजन के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है? मेरे साथ, अपने साथ जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं के प्रति सजग होना ध्यान की एक बहुत बड़ी कला है। इसे करिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।